जो है रेड रोड पे 14 तारीख से 21 तारीख के अंदर तक आएंगे 45 मिनट के लिए, लेकिन 14 तारीख से रेड रोड बंद है। कितना तकलीफ हो रहा है लोगों को, इसका कोई फिक्र नहीं है सरकार को। आज मुंह चिढ़ा रही है कि जिस रेड रोड पे तुमने नमाज नहीं पढ़ने दिया, हम वहीं पे आके नमाज पढ़ेंगे। इसलिए कि योगा जो है ना, हिंदू धर्म में एक तरह का नमाज ही है। तो मोदी जी जो है उसने सरकार बनाते साथ और ईद के नमाज को वहाँ पे नहीं करने का एक ऐलान किया, फरमान दिया, लेकिन शायद रिटर्न में है कि नहीं मालूम, लेकिन हमारे खिलाफत कमेटी के जो लोग हैं वो मान गए। और खान साहब जिनका खून पानी हो गया है, वो सदर थे खिलाफत कमेटी के, और खान साहब अपने बोरिया बिस्तर को लेकर के ब्रिगेड मैदान में चले गए। 15 मिनट के लिए नमाज भी हो जाता तो क्या दिक्कत था आपको। देखिए ये आदमी जो है, ये आरएसएस का आदमी सिर्फ और सिर्फ रखा गया है आग उगलने के लिए, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। आप देखे होंगे जब इनका डूबता टाइम था तो छिछोरा हरकत अपने ही फैमिली के साथ कर करके वायरल कर दिया था। लेना है तो कांग्रेस के पास आकर के लेना है, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सामने से, अगल से, बगल से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से सही माने में कोई बीजेपी का विरोधी है तो वो कांग्रेस है और राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा किया जा सकता है। बीजेपी को और आरएसएस को अगर किसी से खतरा नजर आ रहा है तो फेस ऑफ राहुल गांधी और परचम झंडा कांग्रेस। 8 दिनों तक रेड रोड योगा के लिए बंद रहेगा, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए ये टारगेटेड है, ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, किसी तरह पिन अप करना चाहते हैं, इसलिए कि इनको अपना वोट इंटैक्ट रखना है। तो जितना हो सके उंगली मुसलमान को करो ताकि मुसलमान रिएक्शन दे और वो अपना वोट कंसोलिडेट कर सके। इसलिए कि यहाँ भी थोड़े दिन में ही इनका चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। आते ही गरीब को मारना शुरू किए। हॉकर ट्रंप ने उनके मुंह के सामने बैठा के कहा लग तो रहा है एंजल, फरिश्ता, लेकिन असल में ये कातिल आदमी है, किलर है। ये तो अभी अभी ट्रंप ने बोला है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ट्रंप हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी में ढकेल के ही रहेगा। आप देखिए ना, चौकीदार अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 95 टन सोना कहाँ गया देश का। रिजर्व बैंक से सोना गायब है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही सरकार बदली तो उसके बाद नियम अलग हो गए, कानून बदल गए। ऐसा लग रहा है कि भारत में 2 तरह का कानून है, मुसलमानों के लिए अलग और दूसरे लोगों के लिए अलग। रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ने दिया गया 15 दिन का, मगर 8 दिनों तक पूरा रेड रोड बंद रहेगा, क्योंकि विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करेंगे और उसको लेकर लगातार जो है पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। आज फिलहाल हाईकोर्ट में भी ये मामला चला गया और हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। कांग्रेस के नेता है नौशाद जी और ये लगातार मुखर्ता से बातचीत करते। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी लगातार जो है सवाल उठा रहे उस सरकार पर, और सरकार का ये कहना है कि राहुल गांधी का ये रवैया सही नहीं है। मगर राहुल गांधी ने किसी भी तरीके से कोटा के रैली में या और आने वाले दिनों में जो रैली होगी उसमें कांग्रेस पार्टी के मंच को या कांग्रेस पार्टी के फ्लैग को अपने से दूर रखा है, बल्कि ये इस स्टूडेंट का एक कॉन्क्लेव के तौर पर आयोजन किया। नौशाद भाई, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में 107 सालों से रेड रोड पर नमाज हुआ करती थी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ने दिया। कहा कि ये जो है जितने भी मतलब कि आने जाने वाले लोग उनके लिए ये जो है ट्रैफिक का इश्यूज़ हो सकता है। आज 8 दिनों तक ये रेड रोड बंद रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री का वहाँ पर योगा होने वाला। आपको नहीं लग रहा कि 2 तरह के कानून बन गए हैं? देखिए, दिल्ली की भाजपा बंगाल के भाजपा का मुँह चिढ़ा रही है, इसलिए कि यहाँ की जो भाजपा है उसने सरकार बनाते साथ और ईद के नमाज को वहाँ पे नहीं करने का एक ऐलान किया, फरमान दिया, लेकिन शायद रिटर्न में है कि नहीं मालूम, लेकिन हमारे खिलाफत कमेटी के जो लोग हैं वो मान गए। और खान साहब जिनका खून पानी हो गया है, वो सदर थे खिलाफत कमेटी के, और खान साहब अपने बोरिया बिस्तर को लेकर के ब्रिगेड मैदान में चले गए। और भाजपा की ए टीम, ये जो है बी टीम है, जो शुभेंदु है वो बी टीम है, अब मोदी जो है ए टीम है। तो ए टीम जो है आज मुंह चिढ़ा रही है कि जिस रेड रोड पे तुमने नमाज नहीं पढ़ने दिया, हम वहीं पे आके नमाज पढ़ेंगे। इसलिए कि योगा जो है ना, हिंदू धर्म में एक तरह का नमाज ही है। तो मोदी जी जो है रेड रोड पे 14 तारीख से 21 तारीख के अंदर तक आएंगे 45 मिनट के लिए, लेकिन 14 तारीख से रेड रोड बंद है। कितना तकलीफ हो रहा है लोगों को, इसका कोई फिक्र नहीं है सरकार को। तो
मोदी सरकार ने शुभेंदु सरकार का मुंह चिढ़ाया है कि जहां तुम नमाज बंद किए हो वहीं पे हम नमाज पढ़ेंगे, योगा करेंगे। तो जब लोगों से सवाल पूछा गया, दिलीप घोष से जब पूछा गया कि ये क्यों दो तरफा है, तो उन्होंने कहा कि नमाज तो धर्म का है और ये तो सबके लिए है। हाँ भाई, सब के लिए है तो 15 मिनट के लिए नमाज भी हो जाता तो क्या दिक्कत था आपको। देखिए, ये आदमी जो है, ये आरएसएस का आदमी सिर्फ और सिर्फ रखा गया है आग उगलने के लिए। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। आप देखे होंगे जब इनका डूबता टाइम था तो छिछोरा हरकत अपने ही फैमिली के साथ कर करके वायरल कर दिया था। तो इनको वायरल होने का एक खुजली है, इसीलिए ये खुजली मिटाने के लिए कुछ भी आबुल ताबुल बोलते रहते हैं। पागोले की ना बोले, छागोले की ना खाए, यही कहानी इनका है। तो पश्चिम बंगाल में अब क्या 21 जुलाई को राहुल जी आ ही रहे हैं, पता चला है कि शहीद दिवस मनाने के लिए, तो आपको लगता है कि अब कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में रिवाइव होने जा रहा है, प्रदर्शन बेहतर होगा? देखिए, रिवाइव हो चुका है पश्चिम बंगाल में। ममता सरकार के गिरते ही और भागते ही, गिरी तो थी लेकिन अपोजिशन लाइक उनके पास एमएलएस थे, लेकिन मैदान छोड़ करके जब भाग गई तो अब उनके ही लोगों को लगने लगा है, जो लड़ाकू लोग हैं, जो हमेशा ममता के साथ रह करके वाकई में बीजेपी के साथ लड़ते रहे, उनको अब लगने लगा है कि अब अगर शेल्टर लेना है तो कांग्रेस के पास आकर के लेना है। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सामने से, अगल से, बगल से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से सही माने में कोई बीजेपी का विरोधी है तो वो कांग्रेस है और राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा किया जा सकता है। नहीं तो पश्चिम बंगाल में तो अभी कांग्रेस के दो हैं, मगर मेरा मानना ये है कि अभी जैसे ये लोग कह रहे हैं कि साथ में मिल के हम लोग लड़ रहे हैं और आगामी 21 जुलाई को राहुल जी आ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों के पास? देखिए, अभी तक तो हमारे जो लीडर्स हैं स्टेट लेवल के, उनको जानकारी होगी। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हमें उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन राहुल जी आएंगे तो ये हमारे लिए हर्ष उल्लास का बात होगा। अब तो पश्चिम बंगाल की सियासत कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने जा रही है, हो गई है। अब अगर बीजेपी को और आरएसएस को अगर किसी से खतरा नज़र आ रहा है तो फेस ऑफ राहुल गांधी और परचम झंडा कांग्रेस का। राहुल गांधी कोटा में सभा की है तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी इमेच्योर बात कर रहे हैं। अब देखिए, इमेच्योर बात तो वही कर सकते हैं ना जो कपड़ों से पहचानते हैं, जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, वो सब मैच्योर बातें हो गई। जिससे देश बटे, जिससे देश का बंटवारा हो जाए, वो बात मैच्योर हो गई। और ये गोबर खाने वाले लोग हैं और इनसे आप इसके अलावा कोई बात का उम्मीद नहीं रख सकते। तो आपको जब ये खबर मिली कि रेड रोड पर नमाज तो नहीं होगी, ये तो पुरानी बात है, मगर जैसे पता चला कि 8 दिनों तक रेड रोड योगा के लिए बंद रहेगा, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये टारगेटेड है, ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, किसी तरह पिन अप करना चाहते हैं, इसलिए कि इनको अपना वोट इंटैक्ट रखना है। तो जितना हो सके उंगली मुसलमान को करो ताकि मुसलमान रिएक्शन दे और वो अपना वोट कंसोलिडेट कर सके। इसलिए कि यहाँ भी थोड़े दिन में ही इनका चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। आते ही गरीब को मारना शुरू किए, हॉकर को उच्छेद शुरू किए, जो झुग्गी झोपड़ी थी उसको ख़त्म करना। अरे पुनर्वासन दीजिए, उसके बाद ख़त्म कीजिए ना, लेकिन पुनर्वासन दे नहीं रहे हैं, ख़त्म पे बुलडोजर लगाए हुए। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से उनके जो बंगाल के लोग हैं वो नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स का? एकदम 100 बार। आप देखिए, लोगों के से तो आप मिलते ही होंगे, लोग उनसे बेजार है, इनको और पसंद नहीं कर रहे। एक मजबूरी थी, ममता जिस तरह से यहाँ पे काबिज थी, तो उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास था कि किसी तरह जो सरकार के दिल्ली के मसनद बैठे उसको लाया जाए। लोग हम लोग की बात को नहीं समझ सके, लेकिन अब समझ रहे हैं, थोड़े ही दिन में समझ में आ गया है। ये समझ तो आप वाराणसी में भी आ रही है, प्रयागराज में भी आ रही है, बंगाल में भी आ रही है। मगर जिस तरह से चुनाव हो रहा है उससे तो 29 में नहीं हारेगी बीजेपी, मगर राहुल जी कह रहे हैं कि 29 से पहले ही सरकार गिर जाएगी। देखिए, आर्थिक तंगी आने वाला है और मुंह पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है। आर्थिक तंगी में होगा तो वो जो एक बात बोले थे ना कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला लेकर के चला जाऊँगा, यही नौबत आने वाला है कि वो झोला लेकर के चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अभी अमेरिका और ईरान का सीज़ फायर हो गया तो अब तो आर्थिक तंगी का मामला नहीं रहेगा। अरे देखिए ना, अभी कैसे ट्रंप ने उनके मुंह के सामने बैठा के कहा, लग तो रहा है एंजल, फरिश्ता, लेकिन असल में ये कातिल आदमी है, किलर है। ये तो अभी ट्रंप ने बोला है।
तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ट्रंप हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी में ढकेल के ही रहेगा। आप देखिए ना, चौकीदार अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 95 टन सोना कहाँ गया देश का। रिजर्व बैंक से सोना गायब है, जवाब नहीं है। तो ये असली मुद्दा से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा ले आते हैं। पाकिस्तान का मुद्दा चल नहीं रहा अब इनके पास, तो ये असली मुद्दा से भटकाने के लिए, इसलिए कि ये लोग लीडर्स नहीं है, ये लोग लीचर्स हैं। अगर ये लोग लीडर होते तो देश को इकट्ठा लेके चलने की बात करते, लेकिन देश को तोड़ने की बात इनके तरफ से ज़्यादा हो रही है। अगर रेड रोड पर अगर योगा ही होता है तो उससे परेशानी क्या है कांग्रेस को या आपको? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने जाने वाले लोगों को, जो एक बात शुभेंदु सरकार ने कहा था कि आने जाने वाले लोगों का रास्ता नहीं रोका जा सकता। अभी देखिए ना, आने वाला है दुर्गा पूजा, किस तरह से रोड ब्लॉक होगा। तो ये क्या शुभेंदु साहब को पता नहीं है? ये शुभेंदु साहब को भी पता है कि बंगाल में एक महा उत्सव होता है दुर्गा पूजा, उसमें रोड बंद होती है और उसमें खुशी और उल्लास रहता है। सब मिलके थोड़ा थोड़ा परेशानी झेल लेते हैं। तो जब पूजा में झेल लेते हैं, जब नमाज में झेल लेते हैं, जब योगा में झेल लेते हैं, तो 15 मिनट का नमाज बर्दाश्त कर लेते तो क्या दिक्कत था आपको? तो आपको लगता है कि दो तरफा कानून बना दिया? एकदम एकदम दो तरफा नहीं, ये दो चरित्र वाले लोग हैं, दो चेहरा वाले लोग हैं। ये तो यही कहेंगे कि क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो आपको लगता है कि राहुल जी ने कहा कि 29 से पहले बदलाव हो जाएगा, होगा? एकदम एकदम। देखिए, भविष्यवाणी तो नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल जी ने इन 3 सालों में जो जो कहा वो 100% मैच होकर के ज़मीन पर उतर रहा हो रहा है ऐसा। तो जब राहुल जी ने ये बात कहा है कि ये भाग जाएंगे, ये सरकार टूट जाएगी, तो जाहिर सी बात है मोदी साहब के हाथों से सिस्टम निकल रहा है और राहुल जी के हाथों में सिस्टम से ही खबर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हालात बदले, पश्चिम बंगाल में रेड रोड को लेकर लगातार नई सियासत शुरू हो गई और पश्चिम बंगाल में जो भी कम्यूटर्स थे, रास्ते के लोग थे, उन तमाम लोगों की तरफ से भी कई जगह से आलोचनाएं शुरू हो गई है। 8 दिनों तक रेड रोड बंद रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन होना है 21 जून को, वहाँ पर वो योग दिवस मनाने वाले, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। करोड़ों रुपए सरकार के टैक्स पेयर के खर्च किए जाएंगे और कई दिनों तक रोड बंद रहेंगे। एक जो है विकास रंजन भट्टाचार्य CPIM के नेता, उनकी तरफ से जो है हाई कोर्ट में PIL भी दाखिल किया गया, उस पर सुनवाई होनी है और उस पर क्या कुछ राय आएगा वो भी आपके बीच हम ज़रूर रखेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।